अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS कोर्स को। हमारे पास मैंने यहाँ पे इस कोर्स का जो आउटलाइन है मैंने वो एक तरतीब में लिखा है। उस तरतीब के मुताबिक हम यहाँ पे ट्यूटोरियल बनाते रहेंगे, ठीक है। और 3 ट्यूटोरियल आपको वीक में मिलेंगे, ठीक है। इसका यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इसका मैंने यहाँ पे एक तरतीब बनाया है कि इस तरतीब से हम चलने वाले हैं। यहाँ पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद सिंटैक्स CSS का, फिर उसका जो सेलेक्टर है मैंने HTML में भी इसको थोड़ा टच किया था। उसके बाद आपने ये जो CSS का जो फाइल है इसको आपने HTML के अंदर किस तरह यूज़ करना है, इसको किस तरह आपने ऐड करना है। उसके बाद जिस तरह हमारे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कमेंट्स होते हैं, ताकि आप जो भी डेवलपर को आप अपना फाइल देना चाहते हैं अगर आप दे दें तो उसको समझने के लिए आप वहाँ पे अपने प्रोग्राम में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे HTML के अंदर इस CSS के अंदर भी उसी तरह ही प्रोसेस करने वाले हैं। उसके बाद कलर्स है बहुत सारे, इसके बाद बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, उसके बाद जो है एलिमेंट्स के जो मार्जिन है, पैडिंग है उसको टच करने वाले हैं। उसके बाद मॉडल है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट है, लिंक है, टेबल को किस तरह हमने डिज़ाइन करना है। डिस्प्ले मीन कि आपका जो एलिमेंट है वो किस तरह डिस्प्ले होगा, ठीक है, उसका विड्थ कितना होगा, मैक्सिमम मोबाइल में किस तरह होगा। उसी तरह पोजीशन एक प्रॉपर्टी है कि आपका एक जो एलिमेंट है वो किस तरह होगा, ठीक है, कि आपने किस तरह उसी को रखना है कि वो स्क्रॉल अप होगा, डाउन होगा। इसी तरह आपने उसको पोजीशन पे उसका जो पोजीशन है वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करना है। ओवरफ्लो एंड फ्लोट को यूज़ करने वाले। उसके बाद इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है उसको, फिर अलाइनमेंट को, फिर इसके बाद अगर हावर इफेक्ट मीन कि आप किसी बटन के ऊपर आप अपने कर्सर्स को ले जाएं तो वहाँ पे आपको इफेक्ट मिलता है, तो उसी को हम फिर देखेंगे। उसके बाद ओपेसिटी है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसका ओपेसिटी कितना होगा। अगर आपने बैकग्राउंड के अंदर आपने एक इमेज यूज़ की है तो उसका ओपेसिटी जो है कितना होगा, ठीक है। उसी तरह उसके बाद नेविगेशन बार आपने होगा। हर वेबसाइट के अंदर आपको नेविगेशन बार ज़रूर मिलेगा, चाहे वो एक पेज का हो या 2 का हो या बहुत सारे पेजेस वहाँ हो। मीन जिस तरह अगर आप देखें, अगर आप एक वेबसाइट को ओपन करें तो वहाँ पे आपको मिलता है कि ये होम पेज है, ये सर्विस पेज है, ये इस पेज के अंदर आपने फॉर्म फिल करना है, लॉगिन का जो रजिस्टर का है पेज है। उसी तरह ये एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, इसी तरह आपने देखा होगा नेविगेशन बार के अंदर। उसके बाद ड्रॉप डाउन अगर आप देखें तो अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक नेविगेशन बार है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। अगर आप किसी एक पेज के ऊपर कर्सर आप रख लें तो उसके खुद ऑटोमेटिकली आपको एक लिस्ट मिलता है, उसी को हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। तो उसी को किस तरह बनाना है वही हम CSS में यूज़ करने वाले देखने वाले हैं। उसके बाद इमेज गैलरी एंड स्प्राइट्स। इमेज गैलरी ये है कि आपको अगर आप देखें, अगर आप गूगल पे सर्च करें कि इमेजेस तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम इमेज गैलरी कहते हैं। वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इमेजेस नज़र आते हैं। उसके बाद स्प्राइट्स मीन कि अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ही इमेज को यहाँ पे शो करना है, उसके बाद आपने लेफ्ट राइट में आपने एक वो जो आइकन टाइप की चीज़ होती है आपने उस पर क्लिक करना होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता है। तो वही हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद हमने जो लास्ट HTML में एक फॉर्म बनाया था तो उसी तरह फॉर्म को हमने किस तरह डिज़ाइन करना होता है तो उसी को देखेंगे। उसके बाद लेआउट है कि हमारे वेबसाइट का जो लेआउट है वो कैसे होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, टॉप में क्या होगा, हेडर में फुटर में क्या होगा, इस तरह ये चीज़ देखेंगे। और स्पेसिफिसिटी एंड इम्पोर्टेंस, अगर आपने एक टैग या एक CSS की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करना होता है तो आपने उसको कितना प्रायोरिटी देना है, कितना अहमियत देना है, तो वही हमने इसके अंदर देखना है, ठीक है। और ये तो हो गया यहाँ तक, ये HTML का कोर्स ऑफलाइन है, CSS का। और इसके लिए हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है हम वो यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करूँ तो यहाँ पे आपने जिस गूगल के अंदर जाना है
और गूगल के अंदर आपने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। आपने विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है और यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपने आना है। यहाँ आपके पास बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, मैक, विंडोज़, लाइनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ अभी से इंट्रोडक्शन से कि एक्चुअली CSS है क्या। CSS जो है ये भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह HTML है या C# है या C++ है, जावा है, पाइथन, जावा, ये भी उसी तरह का एक लैंग्वेज है। लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारा जो वेब पेज है उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। CSS स्टैंड पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कि हमारा जो HTML का एलिमेंट है वो वेब पेज के अंदर किस तरह डिस्प्ले होगा, कि हमने उसको डिज़ाइन किया और वो बाद में HTML का जो सिंपल कोड आप लिखते हैं तो वो अलग से दिखता है। अगर आप उस पर कुछ प्रॉपर्टी CSS का अप्लाई करें तो वो फिर वो एक अलग बन जाता है, वो कुछ अट्रैक्टिव बन जाता है, एक आई कैचिंग बनता है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो वही HTML एलिमेंट को CSS ये डिस्क्राइब करता है कि आपका जो HTML का जो एलिमेंट है वो किस तरह डिस्प्ले होगा। उसी तरह आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो वेबसाइट का लेआउट है वो ये डिस्क्राइब करता है कि आपका लेआउट कैसा होगा वेबसाइट का, ठीक है। ये इसी का काम है। CSS ने हमारा कुछ काम है वो इसने ईजी बनाया है, ठीक है। और उसके ज़रिए हम एक वेबसाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको एक लेआउट दे सकते हैं कि ये किस तरह हमें नज़र आएगा, ठीक है। और जो कि HTML तो सिर्फ टैग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें जो एलिमेंट है, जो टैग से हम उसी को यूज़ करते हैं, और उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था CSS का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और तो चलते हैं, बस ये छोटा सा क्लास यहाँ तक था और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।